गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के अंदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमारे पास कोई रेशनल नंबर होता है, उसको हम कैसे बताएंगे कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स वो रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको क्या बोल देंगे हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है हमारे पास और जो हमारा क्वोशिएंट है वो रिपीट होने लग जाता है कुछ डिजिट्स के बाद, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लो हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 15/4। 15/4 को हमने डिवाइड करके देखा, 15 को 4 से डिवाइड किया, ये 3 पर गया, 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या बच गया? 3। उसके बाद 3 डिवाइड नहीं होता तो हमने डेसिमल पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया, 0 नीचे आ गया। अब ये 7 पर गया, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर बच गया। फिर 0 आ गया, 4 5 जा 20। देखो, कुछ समय के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया? 0 बच गया। रिमाइंडर 0 बच गया मीन्स जो 15/4 है ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब हमारे पास कुछ डिजिट्स तक डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स तक डिवाइड करने के बाद 0 रिमाइंडर आ जाता है तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें डिवाइड करते हो कभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जैसे हमने देखा 1/6। 1/6 एक रेशनल नंबर है। 1 को डिवाइड करके देखा हमने 6 से। सबसे पहले 1 6 से डिवाइड नहीं होता तो हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया और 0 नीचे उतार दिया। 6 को डिवाइड किया, 10 को डिवाइड किया 6 से, 1 पर जाएगा, 6 1 जा 6, नीचे क्या बच गया? 4, 0 नीचे उतारा, 6 6 जा 36, माइनस क्या बच गया? 4 बच गया। फिर से 0 नीचे उतारा, 6 6 जा 36, फिर से क्या बच गया? 4 बच गया। 0 नीचे उतारा, 6 6 जा 36। देखो, चाहे कितनी बार भी डिवाइड कर दो हमेशा क्या आता है? रिमाइंडर हमारे पास 4 बच जाता नीचे। रिमाइंडर 4 बचने के बाद क्वोशिएंट हमेशा क्या आता है हमारे पास? 6 आ रहा है। हम डिवाइड करते रहे लेकिन रिमाइंडर हमारे पास हमेशा क्या आता गया? 4 आता गया और क्वोशिएंट हमेशा 6 आता गया। तो ये कभी भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, इसमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा चाहे कितना भी डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 1/6 किसके इक्वल हो जाएगा? 0.1666 और ये आगे तक चलता जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/6 इज इक्वल टू 0.1 और जो 6 रिपीट हो रहा है ना उसको लिख देंगे 6 और 6 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इसका मतलब यही हुआ कि 6 क्या होगा? रिपीट होगा और ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमने 2 चीजें देखी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास रेशनल नंबर को डिवाइड करने के बाद कुछ डिजिट्स के बाद 0 रिमाइंडर आ जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। ठीक है, अब इसके बाद भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के 2 पार्ट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल कौन सा डेसिमल होता है? वो डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद, जैसे हमारे पास ये आया था 1/6 को हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास 0.16 और उसके ऊपर बार आया था। इसमें देखो 1 था ना, 1 रिपीट नहीं हुआ था, ओनली 6 रिपीट हुआ था। यहाँ पर देखो 1 था ना, 1 एज इट इज एक बार आया था, बाकी 6 क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। तो इसको बोलेंगे मिक्स, क्या बोलेंगे? मिक्स रिकरिंग डेसिमल। मिक्स रिकरिंग डेसिमल।
मीन्स जिसमें सभी नंबर्स रिपीट हो, डेसिमल पॉइंट के बाद सभी नंबर्स रिपीट हो। एग्जाम्पल देखें तो प्योर रिकरिंग के 0.53 और दोनों के ऊपर क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए। ये कौन सा एग्जाम्पल है, प्योर रिकरिंग डेसिमल का। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखें तो कोई भी ले लो आप 0.639, इस तीनों के ऊपर क्या हो गया, बार हो गया। मीन्स सभी टर्म्स है ना इसमें डेसिमल के बाद सभी टर्म्स रिपीट होंगी, सभी टर्म्स रिपीट होंगी। मीन्स ये क्या होगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा। अगर डेसिमल के बाद कुछ टर्म्स रिपीट नहीं होती और उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। देखो दो डेसिमल्स आ गए, एक तो प्योर रिकरिंग डेसिमल, एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल में हमारे पास डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स क्या होंगी, रिपीट होंगे। इसमें मिक्स में क्या होता है, कुछ डिजिट्स रिपीट नहीं होती, जैसे इस तरह से आ जाए 0.2356 और इनके ऊपर क्या आ जाए, बार आ जाए 356 के ऊपर। 2 के ऊपर बार नहीं है, मीन्स 2 रिपीट नहीं हुआ। 2 रिपीट नहीं हुआ तो ये कैसा होगा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। टर्मिनेटिंग में हमारे पास रिमाइंडर 0 बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं बचता। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल में सभी डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स क्या होंगी, रिपीट होंगी। और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी, कुछ डिजिट्स के बाद क्या होगा, रिपीटेशन स्टार्ट होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0.2356 ओनली 356 है ना, वो रिपीट हो रहा है, 2 एज इट इज आ गया था स्टार्टिंग में, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड। ठीक है, इसके बाद इसमें बस यही था। एक्सरसाइज 3.5 है ये, मेनली ये क्लास 7th के लिए है, बाकी क्लास 8 तो 6th के बच्चों के लिए भी ये बहुत काम आएगी। बाकी ये 7th क्लास की 3.5 एक्सरसाइज है। ठीक है ना, तो ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट्स, नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट्स ये रिवाइज करने थे। ठीक है, ओके।